पास करने के लिए पढ़ रहे हैं तो उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं बनेगा, कोई मतलब नहीं बनेगा उस शिक्षा का। क्योंकि शिक्षा अगर ज्ञान के लिए नहीं बल्कि केवल और केवल नौकरी पाने के लिए करिएगा तो नौकर बन के रह जाइएगा। लेकिन जब शिक्षा ज्ञान के लिए कीजिएगा तो नौकरी तो एक साधन है परिवार चलाने के लिए। लेकिन बहुत बार आप देखिएगा हम सारे बच्चों से कहते हैं कि आप सब नौकरी इसलिए लीजिएगा कि फिलहाल आपके परिवार को जरूरत है पैसे की और पड़ोसी को जरूरत है कामयाबी के तमाचे की। जब ये हो जाएगा, जब भारत में पड़ोसिया सब बड़ी जरता है सब, वो तुम लोग को पढ़ने नहीं देता होगा सब, लड़की लोग के साथ भी होता है कि नहीं होता। और जब हाल तुम लोग पढ़ रही हो माता पिता से ज्यादा वो पूछता है सब क्या कर रही है बबनिया, तोरा कौन सी दिक्कत है, नहीं समझा क्या। कोई ढेर पूछे तो कहना ना कि कोई 1 महीने का आप हॉस्टल का दे दीजिए रेंट, भाग जाएगा वहाँ पे, चिंता करने आएगा एक से एक रहेगा सब भारत में जरमखोर। तुम लोग से देख अजी भाई तुम्हारी कामयाबी है, माँ बाप तुमको पढ़ा रहे हैं, कितना मेहनत से पिताजी पैसा दे रहे हैं, पड़ोसी सबको ढेर चिंता होता है। तो कामयाबी किस लिए, पहले खुद को स्टेबल करना है और दूसरा उन पड़ोसियों का मुंह बंद कराना है। हम अगेन कह रहे हैं शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं है। जब ये हो जाए तो इस शिक्षा के दम पर आप एक अपना बढ़िया से कोई एंटरप्रेन्योरशिप, कोई उद्यमी, कोई व्यापार, कोई बढ़िया बिजनेस रखिएगा पैरेलल, और उसमें उन लोगों को नौकरी दीजिएगा जो नहीं पढ़ सके। केवल आप अपना पढ़ के नौकरी ले लिए आपका जिंदगी पूरा। वो जो 140 करोड़ हिंदुस्तान वाले हैं उस किसके भरोसे छोड़ोगे जी, अरे वो अपने देश वाले हैं। तो तुम्हें क्या करना है, शिक्षा लेके अपने सेटल होना है। फिर एक चाहे छोटा हो, कोई भी चीज छोटे से शुरू होती है, कोई भी चीज किससे शुरू होती है, छोटे से शुरू होती है। उसमें आप उन लोगों को रोजगार दीजिएगा जो छोटे मोटे काम करने के लिए दूसरे राज्यों में भटकते हैं। कम से कम जीविका चलाने के लिए अपना राज्य ना छोड़ना पड़े। राज्य छोड़ना है तो सुंदर पिचाई की तरह जाओ, बड़े बड़े मैनेजर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सीईओ बन के जाओ तो ठीक लगता है। लेकिन अगर जिंदगी जीने के लिए 12-15 हजार रुपए के लिए जाना पड़ता है तो अफसोस होता है। तो हम आपसे कहते हैं कि पहले नौकरी लेना है, फिर एक छोटा सा बिजनेस सेटअप करना है। इससे 2 फायदा, एक आप ऐसे लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं जो पढ़ाई नहीं कर पाए। दूसरा, कल को कोई आपको धमकी देगा, कोई सीनियर, कोई नेता, कोई मंत्री कि हाई करो नहीं तो सस्पेंड कर देंगे, तो जेब में ले रहिएगा सर टर्मिनेशन लेटर, फेंक दीजिएगा मुंह में रख लो। तोरा से देर मोड़ने से कमाते पैसा आपको कमाना है, रिश्वत से नहीं। बिजनेस कर लीजिएगा, 4 गुना कमाइएगा उससे, अब फेंक के मारिएगा उस पर, ताकि आने वाले समय में ये पूरे डिपार्टमेंट में ये चीज हो जाए कि केजीएस का पढ़ा लिखा है केकरो ना सुनेगा, जो है वो सुनेगा। समझ में कि नहीं गया। तो ऐसे बहुत सारे लड़के ऐसा करना चालू कर दिए हैं। कहा कि कोनो जरूरत नहीं है, हम नौकल करके नौकरी नहीं लिए हैं, पढ़ के लिए हैं। पढ़ के जब यहाँ कामयाब हो सकते हैं तो कभी भी कामयाब हो सकते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो याद रखिएगा, रिश्वत लेके पैसा कमाना है कि बिजनेस कर लीजिएगा, केवल नौकरी में रुक जाना है। हाँ, आगे बढ़ना है, समझ गया। और जब हम लोग किसानों के लिए मुहिम चालू करेंगे तो आप सबसे हम वादा लेना चाहते हैं कि आप सब साथ देंगे कि नहीं देंगे, क्योंकि आप सब लोग किसान परिवार से आते हैं कि नहीं। अच्छा, किसानों के लिए करना है कि नहीं, हम अकेले कर पाएंगे, आप सब लोग का सहयोग चाहिए। आज देखिए, हम MBBS डॉक्टर नहीं हैं, हम डॉक्टर नहीं है, लेकिन देश के गरीब जो मरीज है उनको एक उम्मीद जग गया है कि ये आदमी ठीक कर सकता है, जबकि हम डॉक्टर नहीं हैं। लेकिन पहली बार किसी ने सोचा था कि मेडिकल में कोई गरीब सर उठा के इलाज करा सकता है। पहली बार एक गरीब को कोई मरीज नहीं बोलेगा, गेस्ट बोलेगा। तो आप कोई ही नहीं बोलेगा कि पेशेंट नंबर 40, नहीं, गेस्ट नंबर 40, तब वो आएंगे यहाँ पर। पहली बार ये हुआ कि नहीं हुआ। और मेडिकल तो अभी बस शुरुआत है, अंतिम मंजिल तक किसानों को सुधार करना है और सुधार करके रहा जाएगा। बस आप लोग का सहयोग की जरूरत है, एकदम रहेगा कि नहीं। अभी इसके बाद नीट वाले बच्चे आ रहे हैं, अरे वही तो अपने मेडिकल हॉस्पिटल के रीढ़ है सब। जब हम लोग इसकी दिमाग में आइडिया आया था कि कैसे हम लोग किसी गरीब को भी इलाज करा सकते हैं, तभी हमने उस समय 2023 में ही नीट का बैच क्या किए थे, स्टार्ट किए थे। तो उस समय लोगों को लग रहा था कि काहे नीट का बैच स्टार्ट किए थे। अब समझ में आ रहा है कि काहे स्टार्ट किए थे।